मैंने तुमको जब जब मदद किया, मैं ढंके की चोट में बोल सकता हूं, आपने मुझे एक बार के बाद और कोई मदद नहीं किया। अगर आप सबूत दिखा देंगे तो मैं ढंके की चोट में बोलता हूं कि मैं आपको प्रत्येक 1 रुपया में आपको मैं 1,000 रुपये और रिटर्न करूंगा। मैं ये ढंके की चोट में कहता हूं, मैं वापस से ये बात आपसे कहता हूं। नमस्कार, जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारे चैनल द लाइट अपॉलोजेटिक्स में स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रिय, थंबनेल देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूं। जी हां, आज मैं हमारे प्रिय डैनियल राज जी को लेकर मैं आज बात करने वाला हूं। मसीह मेरे प्रियो, पिछले जो लाइव है जिसमें आशीष भाई को इन्होंने भगोड़ा घोषित किया मुझे समझ में नहीं आता कि भगोड़ा है कौन, इनका दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। खैर, वो सब बात को हम नहीं करेंगे, लेकिन आप लोगों को मालूम है कि आशीष भाई कितने बुरी तरीके से इन लोगों को धोया है। ये लोग भागते फिर रहे हैं, कोई सामने आने का हिम्मत ये लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो भगोड़ा कौन है वो तो साफ पता चलता है। खैर, तो डैनियल राज जी ने अपना मूर्खता का परिचय दे ही दिया। ठीक है, तो पिछले वीडियो में उन्होंने मेरे बारे में जो कुछ कहा है उसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाऊंगा और मैं सबूत के साथ ये बताऊंगा कि कितने मूर्खता वाली बातें करते हैं, कितना नीचे गिरने का प्रयास करते हैं। जितना हो सके उतना गिर सकते हैं ये, अपने आप को सही साबित करने के लिए। झूठ बोलना है तो झूठ भी बोल सकते हैं। कल तक तो पास्टर डैनियल राज जी के बारे में, डैनियल राज जी को लेकर मेरे अंदर थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट थी, लेकिन अब जो है वो रिस्पेक्ट पूरा खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। वो क्या कुछ है, सभी बातों को इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। तो बिना किसी देर के आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को एक वीडियो क्लिप में सुनाना चाहता हूं, जिसको लेकर मैंने एक वीडियो भी मैंने बनाकर डाला हुआ था। कल रात में जब मैं उनका बकवास को देख रहा था तो मैंने तुरंत एक वीडियो बनाकर मैंने डाल दिया। तो मैं सबसे पहले वो क्लिप को आप लोगों के सामने सुनाता हूं और अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं उसको आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले सुनते हैं डैनियल जी का बकवास। और एक और शख्स है, उसका नाम है अर्पित बोलकर एक शख्स है। अर्पित, अगर तुम सुन रहे हो, तुमको जब जब किसी चीज की मदद थी तो तुमने मुझे फोन किया था। तो यहां पर आप सुन सकते हैं स्पष्ट रीति से डैनियल राज जी कहते हैं, तुमको जब जब किसी चीज की मदद थी, तुमको जब जब किसी चीज की मदद थी, तुमको जब जब किसी चीज की मदद थी, कि जब जब तुमको किसी चीज की जरूरत थी तुमने मुझे कॉल किया। इसका मतलब क्या है? मैंने इनके पर्सनल व्हाट्सएप पे भी मैंने इनको यही सवाल किया, ये जब जब का क्या मतलब है? आप लोग क्या समझते हैं इसका मतलब? जब जब मुझे तुम्हें किसी चीज की जरूरत थी, मतलब मुझे कुछ चीज का भी जरूरत पड़ता था, मैं पास्टर डैनियल राज को मैं क्या करता था, फोन करता था। मैं इस बात को पहले आप सही साबित करो। जब जब का मतलब क्या है? एक से अधिक, कई बार मैं आपको बार बार आपको मैं फोन करके, कोई भी चीज मुझे जरूरत पड़ता था मैं आपको फोन करता था, फोन करके मैं आपको मांगता था, है ना? ये चीज को साबित करके दिखा दो, प्रूफ करके दिखा दो। पास्टर डैनियल राज जी, इतने झूठ क्यों बोलते हो आप? अपने आप को सही साबित करने के लिए आपको झूठ का सहारा लेना क्यों पड़ता है? इतना मिलावटी क्यों करते हो? बहुत बड़े खुद को कहते हो ना कि मैं बहुत बड़ा प्रचारक हूं, बहुत खरा से खरा प्रचार करता हूं। यही खराई है आपकी। अगर इतने खरे हो तो आप व्हाट्सएप में जब मैं आपको सवाल किया, जवाब देना चाहिए था। ब्लॉक करके भाग क्यों गए? भगोड़े कौन हो? भगोड़े तो आप हो। और तुमको मैंने हेल्प किया था। मदद का मतलब समझ गए अर्पित? बिल्कुल समझ गया। मदद का मतलब क्या है, ज्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझिए। मदद मतलब आपने मुझे पैसे दिए, ठीक है? क्या दिए, क्या कुछ दिया, मैं आगे आपको बताऊंगा। आगे सुनिए। मेरे पास में पूरा प्रूफ है, क्योंकि तुम झूठ के साथ खड़े हो, झूठ बोलने वालों के साथ खड़े हो। कल को तुम झूठ बोल सकते हो कि डैनियल राज ने मुझे कोई हेल्प नहीं किया। तो मेरे पास में पूरा स्क्रीनशॉट है कि तुमको मैंने क्या हेल्प किया है। तो वहां पलटना नहीं, इसलिए मैं पब्लिकली अभी उसको कुछ नहीं बोल रहा हूं। मैं क्यों झूठ बोलूं? मुझे झूठ बोलने की जरूरत क्या है? हाँ, मैं क्यों झूठ बोलूं कि कल के डेट में डैनियल राज ने मुझे कोई सपोर्ट नहीं किया? तुम्हारे पास प्रूफ है ना? अगर तुम्हारे पास प्रूफ है डैनियल राज साहब, प्रूफ दिखाना पड़ेगा। मेरे पारदर्शिता के ऊपर में अगर आपने हस्तक्षेप किया है ना, तो आपको ये बात को साबित करना पड़ेगा, ठीक है? कि आपने मुझे क्या किया है,
बार बार आप मुझे क्या कर रहे हो, मुझे सपोर्ट कर रहे हो, मुझे पैसा आपने दिया है, ठीक है। तुमको जब जब किसी चीज की मदद थी, तुमको जब जब किसी चीज की मदद थी, तुमको जब जब किसी चीज की मदद थी। अब चलिए मैं आप लोगों को सारा बात जो है बड़े ही सुंदर तरीके से और स्पष्ट तरीके से मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। एक बार क्या हुआ, मेरे भाई का एक प्रोग्राम था, उनका मंगनी को लेकर कुछ ऐसे प्रोग्राम था, ठीक है। तो उस समय अर्जेंटली मुझे पैसे की ज़रूरत थी। उस समय बस उसी टाइम मैं जब मार्केट गया हुआ था ना, तो मेरे पास में पैसे कम पड़ रहे थे, अर्जेंटली मुझे पैसे की ज़रूरत थी। और उस समय केवल डैनियल राज जी से नहीं, मैं हमारे और एक भाई है, राज भाई है, और गोपाल भाई से भी मैंने कॉल किया था। तो उन लोगों ने तुरंत राज भाई मुझे 1500 रुपये भेजे, और गोपाल भाई मैं आपका यहाँ पर बता रहा हूँ क्योंकि मुझे स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है, ये नौबत आ गया मेरे पास। तो गोपाल भाई ने मुझे 1000 रुपये भेजा और राज भाई ने मुझे 1500 भेजा। और डैनियल राज को मैंने फ़ोन किया तो डैनियल राज ने मुझे 3000 रुपये भेजा उस समय, ठीक है। अब वो मुझे भेजे और उसमें मेरा काम हो गया। काम होने के बाद में मेरे पास दूसरे दिन पैसे भी मेरे पास आ गए थे, ठीक है। तो राज भाई को मैंने उनका पैसा लौटा दिया, और हमारे जो गोपाल भाई का पैसा भी मैंने उनको लौटा दिया, ठीक है। अब डैनियल राज का पैसा मैंने क्यों नहीं लौटाया? एक बंदा बोल रहा है कि डैनियल राज का पैसा तुमने अभी अभी क्यों उसको पैसा देने के लिए तुम बोल रहे हो, उस समय क्यों नहीं बोल रहे थे? आप स्क्रीन में साफ रीति से एक कमेंट को आप देख रहे होंगे। तो इस बंदे को और इन जैसों को और डैनियल राज के मुंह पे मैं ये जवाब देना चाहता हूं। मैं समझता था डैनियल राज बहुत एक गंभीर, सीरियस, एक अच्छे प्रचारक है, ठीक है। और मैं उनकी बहुत इज्जत करता था मैं। और आप YouTube में जाकर देखिए, पूरे YouTube में मैंने जितना सपोर्ट किया था डैनियल राज को, और डैनियल राज जो है खुद, जबकि मैं ये कह सकता हूं कि बार बार डैनियल राज मुझे कहता था ये वीडियो बनाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, जिसका प्रूफ भी मेरे पास है। अगर डैनियल राज इस बात से मुकरेगा तो उसका सबूत भी मैं दिखा सकता हूं, ठीक है। मैं वो सब काम करना नहीं चाहता, वो जो छिछोरापंथी वाला काम मैं करना नहीं चाहता कि डैनियल राज का ऑडियो लाऊं, उसका जो चैट लाऊं, ये सब करना मुझे पसंद नहीं है। लेकिन मैं अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं करूंगा, और कोई अगर मुझे मांगता है तो मैं उसे दूंगा भी, ठीक है। तो डैनियल राज जबकि वो बार बार मुझे फ़ोन करता था और कुछ टॉपिक को लेकर वो मुझे बोलता था, वीडियो बनाने के लिए मुझे सजेस्ट करता था, ठीक है, बार बार। तो ये मुझे फ़ोन करता था डैनियल राज, ठीक है। अब मैं डैनियल राज का पैसा वापस क्यों नहीं किया? मैं चाहता तो दूसरा दिन ही मैं डैनियल राज का पैसा रिटर्न कर सकता था, लेकिन मैं डैनियल राज को बहुत रिस्पेक्ट करता था, मैं डैनियल राज को बहुत सपोर्ट करता था। मैं मानता था वो बहुत एक गंभीर और बहुत एक अच्छे शिक्षक है, और वो सक्षम है, फाइनेंशियली भी वो सक्षम है। तो अगर मैं उनका पैसा उनको रिटर्न करूं तो उनको मैं इज्जत करता था। और किसी बड़े अगर हमको कुछ पैसा दे रहे हैं तो उनको रिटर्न करना, उनको वापस करना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, थोड़ा शोभा नहीं देता, ठीक है। हमारे घर परिवार में भी हमको ये सिखाया जाता है कि कोई बड़े अगर कुछ हमको पैसे दे रहे हैं, हमारे घर में कोई सीनियर है, रेस्पेक्टेबल इंसान है, वो हमको कुछ पैसे दे रहे हैं तो हम उनसे ले लेते हैं और उनको हम वापस नहीं करते, क्योंकि हम उनकी इज्जत करते हैं, ठीक है। ये बात उन्हीं लोग समझेंगे जो मान मर्यादा को ध्यान में रखते हैं, और बहुत आदर्श परिवार जिनका है वही लोग इन बात को समझ सकते हैं, अन्यथा बाकी लोग इसका मजाक बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसीलिए मैंने पास्टर डैनियल राज को मैं उनका पैसा रिटर्न नहीं किया था, ठीक है। मैं सोचता था कि वो दिए हैं और उनका बड़प्पन है, ये उन्होंने जो मुझे मदद किया उनका बड़प्पन है। हालांकि उसका दूसरे तीसरे दिन ही मैं ये सक्षम हो गया था कि मैं उनका पैसा रिटर्न कर दूं, ठीक है। लेकिन अब मुझे ये क्यों कहना पड़ रहा है कि अपना स्कैनर दो, मैं आपको आपका पैसा रिटर्न करता हूं? क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है अपनी मूर्खता का इन्होंने परिचय दे दिया। तुमको जब जब किसी चीज की मदद थी तो तुमने मुझे फोन किया था, और तुमको मैंने हेल्प किया था। मदद का मतलब समझ गए अर्पित? ये जो है मुझे मदद तो किए, लेकिन मदद करने के बाद में इनका जो देखो ना, वो सोशल मीडिया में आके बोलते हैं कि मैंने तुमको जब जब मदद किया। ये कौन सा बात है भाई? हाँ? मैं ढंके की चोट में बोल सकता हूं, आपने मुझे एक बार के बाद और कोई मदद नहीं किया। अगर आप सबूत दिखा देंगे तो मैं ढंके की चोट में बोलता हूं कि मैं आपको प्रत्येक 1 रुपया में आपको मैं 1000 रुपये और रिटर्न करूंगा। मैं ये ढंके की चोट में कहता हूं, मैं वापस से ये बात आपसे कहता हूं पास्टर डैनियल राज जी। खैर मजाक तो बहुत हो गया, लेकिन डैनियल राज से मैं ये ओपन चैलेंज करता हूं
कि एक बार उन्होंने जो मुझे 3,000 रुपया दिया, उसके अतिरिक्त अगर वो एक भी रुपया मुझे दिए हैं पर्सनली मुझे, तो मैं उसका हर एक रुपया का 1,000 रुपया इनको रिटर्न करने के लिए मैं तैयार हूं। दूसरी बात, इन्होंने और एक बार 3,000 रुपया उन्होंने फोन करके मुझे भेजा था, ठीक है। उसके लिए मैंने ना ही उनको फोन किया, ना ही उनको बोला, ना ही उनको बताया। उन्होंने फोन किया और मुझे बोले कि एक चर्च में आप जहां पर फैन लगाने के लिए जा रहे हो, वहां पर मेरे तरफ से आप वहां फैन लगाने के लिए 3,000 रुपया आप उसे इस्तेमाल करो। अभी एक फाइनली एक रिजल्ट मिला है जो आपको देख के बहुत खुशी लगेगा, बहुत आनंदित होंगे, क्योंकि आप लोगों ने जहां पर अपना सहयोग भेजा है, बिल्कुल सही जगह में आपका सहयोग इस्तेमाल में हुआ है, और इस बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। अब ये चर्च में, ये आराधना भवन में बहुत आनंद के साथ परमेश्वर की स्तुति और महिमा की जाएगी। और हम लोग यहाँ 4-5 साल से बिना पंखा के, बिना हवा के, गर्मी में पसीना बहा बहा के प्रभु की आराधना किया करते थे। एक दिन प्रभु के दासों ने यहाँ तक पहुँचे, प्रभु की इच्छा था वो लोग आकर यहाँ का देख डाले, तो सोचे कि कुछ यहाँ के लिए किया जाए, और उसी दिन ये वायदा करके गए, और प्रभु की दया से आज वो फैन लग चुका और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और परमेश्वर के दासों को धन्यवाद देता हूँ। डैनियल राज साहब, क्या आप इसे भी मानते हो कि आपने मुझे वो पैसे दिए? ढंके की चोट में आप ये बोल सकते हो? नहीं बोल पाओगे, है ना। अगर आप बोलते हो ना, तो वो 3,000 रुपये भी मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। तो मैंने इनके व्हाट्सएप में जाकर इनसे कहा कि आपने जो कहा है कि जब जब तुमने मुझे किसी चीज के लिए फोन किया, तब तब मैंने तुम्हें मदद किया, इसका क्या मतलब है? इतने झूठ बोलने का आवश्यकता क्यों पड़ रहा है आपको? इतना झूठ का सहारा लेने का जरूरत क्यों पड़ रहा है आपको? मैं फिर से एक बार वापस से डैनियल राज जी को मैं कहना चाहता हूं, आप 3,000 के अलावा और कितने बार आपने मुझे दिया है? अगर एक भी रुपया दिया है तो मैं ढंके की चोट में कहता हूं आपको, मैं उसका पता कितना गुना, आप खुद ही हिसाब कर लीजिए। अगर 1 रुपया के बदले अगर 1,000 रुपया दिया जा रहा है तो कितना गुना हो सकता है, उसको आप खुद हिसाब कर लीजिए। मैं वो देने के लिए तैयार हूं, ढंके की चोट में, मैं वापस से कहता हूं, ठीक है। तो ऐसा मूर्खता का काम मत करिए जिसके द्वारा आप खुद अपने आप को लज्जित करो। आप तो खुद एक्सपोज हो रहे हो। आप वचन को क्या सिखाओगे जब आप एक मामूली सा बात को आप समझ नहीं पा रहे हो? मैं एक उदाहरण यहां पे देना चाहूंगा। एक भाई है, उनका नाम है विकी भाई, और वो बजेंद्र सिंह की समर्थन करने वाले हैं। विकी भाई और मेरे बीच में काफी टकरार हुआ है, काफी हमारे बीच में शिक्षाओं को लेकर और चीजों को लेकर काफी मतभेद हुआ है। यूट्यूब में काफी हमारा फाइटिंग हुआ है। लेकिन वो जो है, बहुत पहले एक बार एक सिस्टर को मदद के लिए उन्होंने अपना योगदान मेरे पास भेजा था। नेपाल की एक सिस्टर है जिसका किडनी बिल्कुल खराब हो गया है। उस सिस्टर के लिए मैंने मदद के लिए जब बोला तो वो भाई ने मुझे अपना सहयोग मेरे पास भेजा था। लेकिन वो हमारे बीच में विरोध होने के बावजूद भी कभी भी उन्होंने अपने चैनल से नहीं कहा कि मैंने अर्पित भाई को मैंने पैसा दिया है। भाई, उनसे सीखो थोड़ा सा। आप तो उनसे भी गए गुजरे निकले। बजेंद्र सिंह के सपोर्ट करने वाले लोगों को अगर आप कहते हो, वैसे तो उनकी शिक्षाएं बहुत गलत है, लेकिन फिर भी देखो इस मामले में वो बिल्कुल खरे निकले। आपसे तो 100 गुना वो अच्छे हैं वो लोग, ठीक है। जिनको आप कहते हो कि वो कुछ नहीं जानते, ये भाई आपसे तो अच्छे ही निकले, ठीक है। आप तो उनसे भी बहुत गए गुजरे निकले। विकी भाई, अगर आप मुझे देख रहे हो तो अगर ये बात सही है कि नहीं, आप इसको कम से कम कमेंट करके आप बता दीजिएगा। विकी भाई, आप वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बात सही है कि नहीं आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। एमएमबी का एक चमचा मुझे कमेंट करता है, वो कमेंट को आप देखिए। इस कमेंट में ये बोलता है कि जो ये डैनियल राज है वो 1,000 दे चाहे 2,000 दे, वो तुमको मदद किया और तुम उसके अगेंस्ट में बोल रहे हो। भाई, किसी को खरीद लोगे क्या 3,000 रुपये दे के? ठीक है। वैसे भी ये जब बोल रहा है ना, अगर ये पहले बोला होता कि मुझे वापस करना है तो मैं वापस कर देता, ठीक है। लेकिन मैं कुछ कारण की वजह से मैंने इसका पैसा इसको रिटर्न नहीं किया था, जो कि मैंने पहले बता चुका है, ठीक है। तुम लोग चमचे हो, तुम लोग कुछ पैसे के कारण बिके हुए हो, इसीलिए चाहे गलत भी हो तो भी तुम क्या करते हो कि नहीं ये सही है, ये सही है। क्यों? क्योंकि भाई तुमको पैसा दिया गया है और उसी सिद्धांत को फॉलो कर रहे हो तुम लोग, और अपने सिद्धांत को तुम अपने कमेंट से ही तुम साबित कर रहे हो, ठीक है। कल के डेट में
हमने बहुतों का विरोध किया था, लेकिन जो लोग खरी शिक्षा में वापस आते हैं, जो लोग सही शिक्षा को समर्थन करते हैं, हम उनका समर्थन भी करेंगे। ठीक है, डैनियल राज जिस समय सही था मैंने उसका समर्थन किया, अब जब गलत है तो उसको मैं कैसे सपोर्ट कर सकता हूं? इसीलिए कि उसने 3,000 रुपए दिया। बट तुम लोगों की ये नियत है, हमारा नहीं है। समझ में आ रहा है? मैंने सैमुअल माइकल अंकल का कितना विरोध किया था, कड़ाई से विरोध किया था। क्यों? ये डैनियल राज मूर्ख के चलते। ठीक है, लेकिन अब अगर सैमुअल अंकल अगर वो सही खरी शिक्षा देते हैं तो क्या मैं उसको सपोर्ट नहीं करूंगा? हम व्यक्ति को देख के हम न्याय नहीं करते भाई, लेकिन हम शिक्षा को देख के हम उसका समर्थन करते हैं। आज अगर सैमुअल माइकल अंकल भी अगर सही शिक्षा लेकर आएंगे, मैं उनका 100% सपोर्ट करूंगा, 100% मैं उनके समर्थन में खड़े रहूंगा और डैनियल राज को मैं उंगली दिखाए कहूंगा कि तू ये गलत कर रहा है। ठीक है, तू ये गलत कर रहा है, अपना गलती को तो सुधार, और मैं वो कर भी रहा हूं। ठीक है, सैमुअल माइकल अंकल अगर आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, तो काफी दिनों से आप यूट्यूब पे नहीं हो, मैं चाहता हूं कि आप खरी शिक्षा के साथ मैदान में उतरिए और इन जैसों को इनके मुंह पर इनको तमाचा दीजिए। किसी को कोई पर्सनल अटैक ना करते हुए वचन के साथ, अगर सैमुअल अंकल अगर सही वचन के साथ खराई से अगर प्रचार करते हैं तो मैं उनका 100% समर्थन करूंगा, उनके सपोर्ट में मैं खड़े रहूंगा। और ये लोग एक बात हमेशा कहते हैं, चैनल को मोनेटाइज करके क्यों रखा है, मोनेटाइज करके क्यों रखा है? मैं यूट्यूब चैनल से पैसे नहीं कमाता हूं। नहीं कमाते हो, ठीक है, इनके चेले चमचे भी बोलते हैं हम चैनल से मोनेटाइज। अरे भाई, मोनेटाइज कराना कोई बच्चों का खेल नहीं है। एक चैनल को अगर मोनेटाइज कराना होता है ना, तो चैनल में 4000 घंटा का वॉच आवर की आवश्यकता पड़ता है। मतलब 4000 घंटे तुम्हारे वीडियो को कोई देखना चाहिए। जो लोग इसका विरोध करते हैं ना, उनके लिए मैं बोल रहा हूं। और 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, जो कि तुम कर नहीं पाओगे। तुमको तो कोई देखना पसंद नहीं करता। 200-400 सब्सक्राइबर लेके कोई 10 20 5 4-5 सब्सक्राइबर लेके तुम इधर उधर भटक रहे हो। कोई वायरल टॉपिक होता है तो वहां मुंह घुसेड़ते हो ताकि हमको कुछ व्यूज मिल जाए, लेकिन तुमको कोई देखना पसंद करता नहीं है। और जब भाई ऐसे में ना तुमको सब्सक्राइबर मिलेगा, ना ही तुमको वॉच टाइम मिलेगा। और ये भेड़िया पता नहीं कब से चैनल बना के रखा हुआ है, अभी तक इसका वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं 100% गारंटी से मैं बता सकता हूं। ठीक है, और ना ही इसका सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ है। तो ऐसे में तुम लोगों को तो चैनल मोनेटाइज तुम लोग जिंदगी में करा ही नहीं पाओगे। तो ऐसे में भाई तुमको अच्छा ये दिखता है कि हम ये बोलें और शांत रहें चुपचाप कि हम चैनल से पैसा नहीं कमाते हैं। ठीक है, इसके अलावा तुम दूसरा बात बोल ही नहीं सकते, क्योंकि भाई तुम्हारा उतना औकात नहीं है, उतना हिम्मत नहीं है कि तुम अपने चैनल को मोनेटाइज करवा सको। ठीक है, मोनेटाइज करवाने के लिए ना, जैसे कि मैंने बताया, 4000 घंटा का वॉच आवर चाहिए और 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, जो ये ना भेड़िया कर पाएगा ना ही एमएमबी के लोगों को। देखो ना कितना बुरा हालत हो रखा है एमएमबी के लोगों का, जो चैनल का हालत देखो कितना बुरा हालत है, कोई देखना पसंद नहीं करता। अब ये जो हमारे रुसु भाई, वो भी जब एमएमबी में थे तो उनका भी चैनल का हालत ये था, लेकिन अब जब सही शिक्षा में है ना, अब रुसु भाई का चैनल देखो कितना खड़ा हो गया, कितना स्टैंड हो गया। तो सही शिक्षा में ये ताकत होती है। ठीक है, सो एमएमबी के जितने भी लोग भौंक रहे हैं ना भाई, उनको मैं कह देना चाहता हूं कि भाई आप लोगों की बस की बात नहीं है, ज्यादा बकवास मत करो, आप लोगों से नहीं हो पाएगा। और एक सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूं, जो कुछ ऐसे आलतू फालतू टाइप के लोग जो है मुझे सवाल कर रहे थे, तो मैं उनको क्यों जवाब दूं भाई? मैं आलतू फालतू लोगों को जवाब क्यों दूं? ठीक है, लेकिन जब इस बात को लेके एमएमबी के लोगों के मन में जिज्ञासा है और ये बात को लेकर एकदम फुदक रहे हैं, उछल रहे हैं ना, तो इस सवाल का जवाब ही देता हूं कि आशीष भाई जो है वो छत्तीसगढ़ रायपुर में जा सकता है, तो वो मुंबई क्यों नहीं आ सकता? उसके लिए पैसे नहीं है क्या? इस बात का भी मैं क्लियर कर देता हूं। ठीक है, तो रायपुर में, छत्तीसगढ़ में आशीष वर्सेस डैनियल राज का डिबेट करवाने के लिए, उनके बाद में डिस्कस करवाने के लिए मैं नहीं बोला। ठीक है, लेकिन हमारे एक बहुत ही अच्छे भाई है आशीष कुमार कलेत जी ने, उन्होंने जब ये विवाद को देखा तो इसका सलाह मशवरा करने के लिए उनके मन में ख्याल आया। वो बहुत अच्छे व्यक्ति है, वो तो डिबेट का समर्थन करते ही नहीं है। ठीक है, लेकिन कम से कम जब इतना विवाद बना है तो उन्होंने कहा कि, और इस बात का सबूत है मेरे पास, इस बात का प्रमाण है। प्रमाण ये है कि आशीष कुमार कलेत भाई ने खुद मुझसे बातें करी। ठीक है, और उन्होंने कहा हम इनका प्रबंध करेंगे, यहां पर आने जाने का, सब कुछ का हम उसका सुविधा करेंगे। ठीक है, तुम्हारे जैसे नहीं है।
आशीष कुमार कलेद भाई ने उन्होंने कहा कि हम प्रबंध करेंगे और सब चीज का उन्होंने प्रबंध करने का उन्होंने मुझसे कहा। तो उनके बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने आशीष क्षत्रिय भाई ने मैंने बात किया उनसे, ठीक है अगर प्रबंध करेंगे इंतजाम करेंगे तो हम जरूर से आएंगे बोल के आशीष भाई ने भी इसका समर्थन किया। ठीक है, अब इस बात को क्लियर हो गए। तुम्हारे डैनियल राज जो 3000 के लिए उसका सीने का धड़कन पूरा सांस तेजी हो जाता है, भाई वो किसी को क्या मदद कर सकता है। ठीक है, 1 करोड़ का फार्म हाउस बनाया हुआ है, जबकि उसमें 30-40 लाख रुपया उसमें लगा है, बाकी को क्या किया है वो खुद ही जाने। खैर छोड़ो, तो ये सवाल का जवाब भी तुमको मिल गया है। अब मैं एक सजेस्ट करना चाहता हूं, एक सजेस्ट मैं इनको देना चाहता हूं। आशीष कुमार कलेद जो हमारे भाई है, आप एक बार उनके लाइव में जाइए। जितने भी एमएमबी के सदस्य हो, एमएमबी के बहुत बड़े ज्ञानी लोग हो जो फुदक रहे हो, मैं तुम लोगों को एक सजेस्ट देना चाहता हूं और इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं। ठीक है, ढंके की चोट में बोल सकता हूं। अब ये ढंके की चोट में क्यों बोल रहा हूं, एक बार सुन लो। आशीष कुमार कलेद भाई जो है वो हर रोज 7 बजे उनका लाइव होता है। उनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ठीक है, उनके चैनल में जाइए, उनसे सवाल करिए। ठीक है, जो भी मन में आपका सवाल है, बिब्लिकली बाइबल के आधार पे जो भी सवाल है उनको सवाल करिए और वो जो जवाब देंगे ना भाई, मैं ढंके की चोट में कह रहा हूं, वहां से कभी वापस नहीं आओगे और डैनियल राज का चमचागिरी करना भी छोड़ दोगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, जो भी तुम्हारे मन में सवाल है, आशीष कुमार कलेद भाई लाइव आते हैं, उनके लाइव को ज्वाइन करिए, बहुत अच्छे प्रचारक हैं। और जो लोग मुझे सुन रहे हैं, सब लोगों को मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप उनके चैनल में जाइए, विजिट करिए, उनको सुनिए। रोज आपके मन में जो भी सवाल आते हैं वो सवाल को वहां पर रखिए। और डैनियल राज कुछ नहीं है, डैनियल राज तो 1% नहीं है, कुछ नहीं है। मैं आशीष कुमार कलेद जी का मैं यहां पर महिमा नहीं कर रहा हूं, मैं उनका मतलब वर्शिप नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन प्रभु ने जो वरदान उनको दिया है, प्रभु ने जो समझ दिया है वचन को लेकर, और केवल वचन का प्रचार ही नहीं भाई, उनके जीवन को भी मैंने देखा है, बहुत विनम्र इंसान है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता ना, थोड़ा सा भी कुछ बाइबल जान जाता, अपने ये डैनियल राज को ही देख लो, थोड़ा सा कुछ ज्ञान हो जाता है, घमंड हो जाता है, टांग पे टांग रख के लोगों को अटैक करना शुरू कर देते हैं। घमंड देखो कितना ज्यादा घमंड। लेकिन आशीष भाई को मैंने देखा, आशीष कुमार कलेद जो भाई है उनको मैंने देखा, बहुत विनम्र इंसान है, बहुत विनम्रता उनके अंदर है। कोई भी सवाल करोगे विनम्रता पूर्वक उसका सवाल का जवाब आपको देंगे, बिना किसी धमकी दिए, बिना डांटे, बिना गुस्सा करे, बिना चिड़चिड़ाए, विनम्रता के साथ, वचन के आधार पे। ठीक है, और उनका डांट फटकार जो होता है ना, वो वचन से डांट फटकार होता है। ठीक है, तो मैं जितने भी एमएमबी के लोग हो, एमएमबी के सदस्य हो, मैं सब लोगों से कहूंगा जाकर एक बार ज्वाइन करो, एक बार देखो और परखने के लिए ही चले जाओ। ठीक है, परखने के लिए ही चले जाओ और एक बार सवाल जवाब करो, और हो सके तो अगर हिम्मत है तुम्हारे डैनियल राज में तो उनको बोलो कि वो सवाल करे जाके। ठीक है, समझिए मेरे प्रियो, सारे चीज़ों को मैंने इस वीडियो में रख दिया। और स्पेशली फिर से एक बार डैनियल राज को मैं कहना चाहता हूं, अगर तुमने अगर मुझे 3000 रुपया के अलावा 1 भी रुपया अगर मुझे दिया है, उसका सबूत देना पड़ेगा, ये सबूत देना पड़ेगा। मसीह मेरे प्रियो, जितने लोग मुझे सुन रहे हो उसके वीडियो में जाके कमेंट करो, जो लाइव उसने किया है ना, वहां पे जाके कमेंट करो कि अर्पित भाई को बार बार तुमने सपोर्ट किया। तुमको जब जब किसी चीज की मदद थी तो तुमने मुझे फोन किया था है और तुमने कहा है कि मेरे पास सबूत है, मैं प्रूफ करूंगा। मेरे पास में पूरा प्रूफ है, क्योंकि तुम झूठ के साथ खड़े हो। तो सबूत दिखाए, मुझे सबूत दिखाए, मुझे सबूत चाहिए, क्योंकि मेरे पारदर्शिता के ऊपर में तुमने हस्तक्षेप किया है। मैं क्या करता हूं, क्या नहीं करता हूं, ये सब लोगों को मालूम है। मैं किसका पैसा खाता हूं, क्या करता हूं, ये सब लोगों को बड़े अच्छे तरीके से मालूम है। मैं अपना तारीफ यहां पर करना मैं नहीं चाहता हूं, मेरा वो काम नहीं है। मैंने भी बहुतों को मदद किया है पर्सनली, व्यक्तिगत रीति से। जो बातें मैंने सोशल मीडिया में रखा नहीं है, एक छोटा सा बात अगर, खैर छोड़ो, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि कोई फायदा नहीं है बता के, क्योंकि हमारा एक हाथ अगर करता है तो दूसरा हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। इनकी तरह दोगलेबाजी और ढोंगेबाजी करना हमारा काम नहीं है। सो मसीह मेरे प्रियो, इस वीडियो को लेकर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, और इनके चैनल में जाके उनको बोलो कि वो मुझे सबूत दिखाए, प्रूफ दिखाए कि बार बार कितने बार उन्होंने मुझे मदद किया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो से। तब तक प्रभु आप सबका आशीर्वाद प्रदान करिए। आप सबको नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।